आपको लगता है कि ये बताना सही होएगा? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल लोगों को पता तो लगना चाहिए और थोड़ी डिटेल भी तो जाए ना क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। पुनीत, जो बायर होता है वो इन्वेस्टर को बाईपास करता है बहुत बार। आप इसके बारे में मुझे प्लीज थोड़ा और बताओ। यार कैसा सवाल पूछ रहे हो? कोई सवाल है यार ये पूछने वाले? पता नहीं क्या करी जा रहे हो यार, बंद करो यार, माइंड खराब है यार, क्या फालतू की चीजें हैं यार, साइड कर यार इसको, समझ ले। प्लीज टेल अस कि जो आउट स्टेशन इन्वेस्टमेंट्स होती है पंजाब के केस में, बेस्ट हॉटस्पॉट कौन सा है? मेरा अगर हम पंजाब को ओवरऑल देखें तो दी वन नेम व्हिच टॉप्स अप माय माइंड इज मोहाली। अगर एक एरिया रेजिडेंशियल है तो वो रेजिडेंशियल ही है, अगर कहीं पे कुछ इंडस्ट्रियल गया तो इंडस्ट्रियल है, इट इज नॉट हॉट स्पॉट एट ऑल। ओके, सो दे ऑल्सो लुक फॉर प्लेसेस, कुछ पीजी चाहिए, कुछ 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, कुछ भी चाहिए। बट पुनीत, डोंट यू थिंक कि मोहाली इज ओवर हाइप्ड? मतलब बहुत ज़्यादा हाइप नहीं हो गया? हर सेकंड रील इज अबाउट मोहाली। तो सेम वे में मुझे लगता है पर्सनली कि अभी मोहाली का टीनेज चल रहा है। मोहाली हैज़ 40 more years for good investment returns. एब्सोल्युटली। तो मोहाली में कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं? मेरा बड़ी सरप्राइजिंग बात है, मोहाली में सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ग्रीन जोन इज देयर, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ग्रीन जोन की इंडस्ट्री 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज में बिकता है। अच्छा, what is that? LOIs and land pooling? So for 1 acre of land, they take 1 acre of land and give you 1000 square yard residential और 200 गज का commercial plot। Okay. आउट स्टेशन जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उसमें लोगों को डर बहुत लगता है। जी। डर होता है वो कब्जा कर लेगा लैंड के ऊपर। तो ये इशू को कैसे अब डील किया जा सकता है इन केस ऑफ मोहाली? मुझे लग रहा नॉर्थ का IT हब तो ये बन जाएगा, बन गया है, विप्रो का कैंपस हो रहा है, HDFC has got one of the biggest campuses there. So this is the overall concept of LOIs and land pooling. So this is a very legitimate, very safe and very profitable thing. बट मुझे ये भी जानना है कि जो भी अपकमिंग हॉटस्पॉट्स होते हैं, हाउ डू इन्वेस्टर्स कीप एन आई ऑन दोस? ट्रेड सीक्रेट पूछी जा रहे हो आप तो? हाँ, कुछ तो पॉडकास्ट में हमारे लोगों को मालूम चले। पुनीत, आई एम फ्रॉम लुधियाना एंड आपकी बात सुन के मैं कन्विंस हो गई कि मोहाली इज अ हॉटस्पॉट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट बट आई डोंट नो एनीबडी देयर, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स अगर हैं कोई तो? अक्सर हमारे मन में आउट स्टेशन इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत सवाल होते हैं और डर भी। आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए ये पॉडकास्ट है। दिस इज मीरा नागपाल इन कॉन्वर्जेशन विद पुनीत गोपाल फ्रॉम डीवा रियलिटी। वेलकम पुनीत। Thank you so much for having me again, Meera. वी हैड टू हैव यू। Thank you so much. प्लीज टेल अस कि जो आउट स्टेशन इन्वेस्टमेंट्स होती है पंजाब के केस में, बेस्ट हॉटस्पॉट कौन सा है? मेरा अगर हम पंजाब को ओवरऑल देखें तो दी वन नेम व्हिच टॉप्स अप माय माइंड इज मोहाली। मोहाली? व्हाई मोहाली? व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? आपको अपने कॉलेज के दिन याद है जब चंडीगढ़ स्पेशल गेड़ी मारने जाते थे ना? यस। तो आप ये सोचो कि चंडीगढ़ सबको पता है, राइट? हमारे गाने उस पर बने हैं, हमारी मूवीज़ उस पर बनी हैं, राइट? सो चंडीगढ़ एंड पंचकुला को एक बॉर्डर्स उनके एक्सपांड नहीं हो सकते। ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच केम इन वाज मोहाली। और मोहाली में एक और बहुत अच्छा काम किया हुआ है जो गमाडा है, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने मोहाली को इतने अच्छे से डेवलप किया है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में, देयर इज नथिंग हैपहैज़र्ड। अगर एक एरिया रेजिडेंशियल है तो वो रेजिडेंशियल ही है, अगर कहीं पे कुछ इंडस्ट्रियल गया तो इंडस्ट्रियल है, इट इज़ नॉट हॉट स्पॉट एट ऑल। ओके। इसके बाद मीरा हम देखते हैं फिर एयरपोर्ट हैज़ बीन अ बिग बून फॉर मोहाली। ट्रू, बिग टाइम। राइट, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे CM मिस्टर भगवंत मान ने अभी एक सेकेंड रनवे के लिए भी बोला कि दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सेकेंड रनवे, राइट? सो मोहाली इज प्रैक्टिकली कनेक्टेड टू ऑल ऑफ इंडिया। देन इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जा रही हैं। सेकेंड रनवे के आने के बाद फ्लाइट्स और भी होंगी, विल हैव मोर इंटरनेशनल फ्लाइट्स देयर। सो मोहाली हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर पेरेंट्स ऑफ NRIs ऑल्सो। ट्रू, यस। राइट, पेरेंट्स हैं जो बाहर सेटल नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मोहाली शिफ्ट हुए हैं। उसके बाद में क्या है, उनके बच्चों का आना जाना इज़ वेरी ईजी, ठीक है ना? इट इज़ एसेसिबल टू देम। गेटेड सोसाइटीज़ आ गई हैं, बहुत कुछ वो हो गया है, कन्वीनियंट होगा, सिक्योरिटी हो गई। जी। इसके बाद देन देर आर 5+ यूनिवर्सिटीज़ इन मोहाली, राइट?
सो एवरेज 10,000 ऑड स्टूडेंट्स तो एक यूनिवर्सिटी में होंगे Yes, absolutely. और स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं. सो जब उनके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं सो दे ऑल्सो लुक फॉर प्लेसेस. कुछ पीजी चाहिए, कुछ 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, कुछ भी चाहिए. एंड इसके बाद मोहाली में क्या हुआ है, द 5 स्टेट्स जो मोहाली को लगती हैं, पूरा पंजाब आता है, राइट, हरियाणा आता है, बिकॉज चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा ऑल्सो, राइट. चलो whatever Punjab. the situation between Punjab and Haryana, for Chandigarh is, but currently it is the capital of Haryana also. तो हरियाणा पंजाब हुआ. Then J&K is there. Okay. It is very surprising for people when I tell them कि J&K भी वहाँ पर invest करता है, right? Then Himachal comes, and the very big factor is New Delhi. Oh yes. So 5 of these: Himachal, J&K, Punjab and Haryana, and you said and New Delhi. okay. न्यू दिल्ली में आप देखो ना, एक कोई कहीं भी 250-300 गज का घर बेचा सेंट्रल दिल्ली में, 10-12 करोड़ रुपए आते हैं बंदे के पास. वो इधर आते हैं, 2-2.5 करोड़ का घर लेते हैं, 2-2.5 करोड़ की रेंटल प्रॉपर्टी बनाते हैं. रेस्ट दे न्यू बिजनेस स्टार्टअप Exactly, making more money. एंड लेस पोल्यूशन ऑल्सो. इसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा बूम मिला है मोहाली को, दैट हैज बीन द IT सेक्टर. Yes. इट इज बिकमिंग द IT हब ऑफ इंडिया. मुझे लग रहा नॉर्थ का IT हब तो ये बन जाएगा, बन गया है. विप्रो का कैंपस हो रहा है. HDFC has got one of the biggest campuses there. इतना कुछ आ रहा है और इतने प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, so they're investing also there. So after Delhi, Gurgaon, it is Tri-City It is twice. in North. It is twice. But Puneet, don't you think कि मोहाली is overhyped? मतलब बहुत ज़्यादा hype नहीं हो गया? हर second reel is about मोहाली. मैं I'll give you एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ. A baby is born. वो पहले क्रॉल करना शुरू करता है, फिर लड़खड़ा के चलता है, फिर ढंग से चलता है, फिर भागना शुरू करता है, ये साइकिल भी सीखता है. साइकिल भी सीखता है, राइट. तो सेम वे में हम जैसे से बड़े होते हैं, वी गो टू स्कूल, देन वी गो टू कॉलेज, देन वी स्टार्ट बिजनेस, मैरिज होती है, कुछ होता है, आगे चलता है. तो सेम वे में मुझे लगता है पर्सनली कि अभी मोहाली का टीनेज चल रहा है. अच्छा. तो आई स्टिल थिंक 40 odd years are still there with मोहाली. Okay. लैंड जितनी अवेलेबल है, टमाटा इज वे टू एग्रेसिव टुवर्ड्स इट डेवलपमेंट करने के लिए. फिर जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे अभी वो कंसीव होकर दिखने शुरू हो गए हैं, डिलीवरी होनी स्टार्ट हो गई है. अब दे आर सेटिंग अप अ न्यू बेंचमार्क, सो द अदर वन व्हिच इज कमिंग अप इज कमिंग एक स्टेप ऊपर उससे. So you mean to say that Mohali has 40 more years for good investment returns? एब्सोल्युटली. 40 years मुझे लगता है लाइफ टाइम हो जाती है. तो मोहाली में कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं? मेरा बड़ी सरप्राइजिंग बात है, मोहाली में सब प्रोजेक्ट चलते हैं. Okay. आप रेजिडेंशियल ले लो, रेजिडेंशियल में प्लॉट्स 100 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, गोस टू 500,000. विलास भी वैसे ही चलते हैं. फिर अपार्टमेंट्स, लो राइज, हाई राइज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 BHK गोइंग टिल 5 BHK, एवरीथिंग इज अ हिट. All variety. ऑल वैरायटीज. इसके बाद में आप कमर्शियल में आ जाओ. कमर्शियल SCOs जनरली सब कहीं चलता है, मोहाली में अलग लेवल पे चलता है. They're always a hit. बिल्कुल, यू अंडरस्टैंड दैट. इसके बाद में डबल हाइटेड शॉप्स होती हैं, DSS हम उनको बोलते हैं. Okay. दे आर अ गुड हिट. 30 odd स्क्वायर यार्ड की शॉप होती है, बहुत अच्छी चलती है. ठीक है. इसके बाद में मॉल में शोरूम्स, दोज आर वेरी गुड. इसके बाद में एक और चीज़ है, ऑफिस स्पेसेस बहुत अच्छे चलते हैं. मैंने IT सेक्टर की बात की थी ना आपसे, Yes. बिकॉज मोहाली डेवलपिंग एज एन IT हब, ऑफिस स्पेसेस बहुत अच्छे चलते हैं. अच्छा, इसके बाद इंडस्ट्रियल में आ जाते हैं हम. इंडस्ट्रियल में यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर. रेड जोन सब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का होता है, Okay. यू विल फाइंड इट देयर. देन ऑरेंज जोन आ जाता है. ऑरेंज जोन इज माइल्ड पोल्यूटिंग, इज अ हिट. ग्रीन जोन इज देयर. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ग्रीन जोन की इंडस्ट्री 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज में बिकता है. अच्छा. कभी सोचा था आपने कि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज में खरीदोगे? Never ever. So this is the magic or charm of Mohali. Now I get it. Why Mohali? Yeah. Okay, now but can you tell us about the projects in Mohali? कोई आप हमें examples दीजिए projects के. Projects मेरे को लग रहा है मेरा 100 odd builders होंगे मोहाली में, 100 odd projects होंगे. But I can name a few for you. See, JLPL, Okay. Janta Land, Falcon View, they're industrial and everything, big hit. Homeland is a big hit. Yes.
right? Marbella is there. Then PLBB Wellness City, हमने एक podcast भी किया था उसके ऊपर. Yes. A beautiful concept. KLB is doing very good. Signature Towers थे बहुत अच्छा. Lake City है. Then they've got a Signature City there. उसके बाद एक Zirk करके एक है project in High Ground Road जीरकपुर. Delivery पे है. बहुत कम delivered माल मिलता है मोहाली में. बहुत सारे हैं ऐसे. Quite a number of them. Quite a number of them. And then there is this Gamada LOIs and land pooling is doing very good these days. What is that? LOIs and land pooling? मेरा ये क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गमाडा इज वेरी एक्टिव देयर. सब कुछ गमाडा एक्वायर करती है, फिर ऑक्शन करती है, या दे सेल दी प्रॉपर्टी, राइट? सो दे आर द वन हु इज कीपिंग एवरीथिंग इन बैलेंस देयर. ठीक. तो LOI इज जनरली अ लेटर ऑफ इंटेंट. Okay. तो क्या होता है, एक बाटा सिस्टम होता है बिटवीन द लैंड ओनर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. सो फॉर 1 acre of land, they take 1 acre of land and give you 1000 square yard residential plot और 200 गज का कमर्शियल प्लॉट मिलता है. Okay. ठीक है. तो इसमें क्या है कि ये LOIs जब हमारी लैंड एक्वायर हो जाती है, हमें एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है विच आर देन सोल्ड इन द मार्केट. जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 1 एकड़ लैंड थी, गमाडा ने उस लैंड को एक्वायर कर लिया. ठीक है. और मुझे 1000 गज का उन्होंने कम रेजिडेंशियल दे दिया और 200 गज का कमर्शियल दे दिया. अब 1000 गज को 200 गज के मैंने प्लॉट्स में कन्वर्ट करा के उनसे 5 LOIs ले ली. अब नाउ यू आर अ बायर. ठीक है, आप आए हो मार्केट में, मैं आपको बोल रहा हूँ जी मेरे पास LOI है, थ्रू सम डीलर और डायरेक्टली आप मेरे पास आए हो, तो मैंने एक 200 गज की LOI आपको सेल कर दी. तो होता क्या है, जब मैं आपको सेल कर रहा हूँ तो गमाडा को उसकी ट्रांसफर फीस जा रही है, गमाडा को उसकी इंटीमेशन जा रही है, राइट? सो दिस इज 100% लेजिटिमेट थिंग एंड सेफ ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. True. Yes. अब लैंड पूलिंग में क्या होता है, लैंड पूलिंग में होता है, ये तो वो है जो LOIs जो एक्वायर हो गया है. लैंड पूलिंग वो है जिसमें गवर्नमेंट एक्वायर करेगी. गवर्नमेंट ने एक एरिया पर्टिकुलर मार्क कर दिया कि 200 एकर्स हम एक्वायर करेंगे फ्यूचर में. Okay. तो वो दे ऑल्सो सेल. 1 एकड़ उसमें भी बिकता है कि आपको 1000 गज रेजिडेंशियल और 200 गज कमर्शियल मिलेगा. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ LOIs एंड लैंड पूलिंग. सो दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट, वेरी सेफ एंड वेरी प्रॉफिटेबल थिंग. तो जो आउटस्टेशन इन्वेस्टमेंट्स में जो डर होता है वो एटलीस्ट LOI के थ्रू निकल जाता. पुनीत, आउटस्टेशन जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उसमें लोगों को डर बहुत लगता है जी. डर होता है कि कब्जा कर लेगा लैंड के ऊपर. तो ये इशू को कैसे अब डील किया जा सकता है इन केस ऑफ मोहाली? मेरा ये ना घोसला मूवी थी ना, उससे कंसेप्ट रहा है. सी क्या है कि अब गमाडा इतना एक्टिव है, एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल. ठीक. ऑल प्रोजेक्ट्स आर रेरा अप्रूव्ड. तो रेरा का बहुत बड़ा हाथ है कंज्यूमर को या कस्टमर को सेफ गार्ड करने में. इसके बाद जो कब्जे वाला या कुछ है वो आजकल बहुत रेयर कहीं सुनने को मिल रहा है हमें, बिकॉज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया. एवरी पर्सन हैज गॉट अ मोबाइल इन देयर हैंड. आप 1 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करते हो और वो विद इन 2 मिनट्स वायरल हो जाता है. तो आप जनरली उन चीज़ों में नहीं जाते. ठीक है. हाँ, इसके और उसके बाद क्या है, जो भी ड्यू डिलिजेंस है वो एट द एंड कस्टमर ने देखो खुद तो करनी है. यू कैन हायर अ लॉयर हु कैन गेट दैट ड्यू डिलिजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग डन. इसके बाद एक और काम क्या हो गया मीरा, जो पहले नहीं होता था, अपना प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनीज आ गई हैं हु मैनेज योर प्रॉपर्टी फॉर यू. अच्छा. ओके. अब जैसे आप उस जगह पे रहते नहीं हो, राइट? आपने सपोजिंगली यू हैव गॉट अ फ्लैट और अ शॉप जिसको आपने रेंट आउट किया. So that company will collect the rent, pass it on to you. They'll charge a fee obviously. उसके बाद में वो खाली रह गया तो उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस पे होनी है. They'll do it. Then the other thing is कि आपने एक सेकंड होम लेके रखा हुआ है, आप कभी कभार यूज करते हो. Let's say in a month or twice a month आप कभी 2-3 दिन के लिए चले जाते हो. तो they manage that place as well. They'll pay all your dues. को water sewerage है, electrical है, they'll pay everything. So ये चीज़ें पहले नहीं होती थी. अरे मतलब बहुत मेजर सिरदर्दी तो एक कंपनी संभाल रही है. या बिल्कुल. वेरी नाइस. सो इन चीज़ों के साथ कब्जे वाला डर मुझे नहीं लगता कि है. सो और वैसे भी मेरा मुझे लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज हमें बाहर मिल रही हैं तो जाना तो चाहिए. राइट. Puneet, can you just give us the comparative analysis of Ludhiana's real estate and Mohali's real estate? मेरा सबसे पहले तो ना कंपैरिजन अगर करते हैं तो इनजस्टिस है मोहाली के लिए और लुधियाना के लिए भी. देखो ज्योग्राफिकली मोहाली बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है. But even Ludhiana is big for that matter. You see, राजपुरा ऑलमोस्ट मोहाली के बीच में आ गया. पंचकुला को टच कर लिया जीरकपुर के एंड से.
ट्राई सिटी आ गई, यहाँ से न्यू चंडीगढ़ हो गया, खरड़ हो गया है, कुराली इज बीइंग पार्ट ऑफ दिस। सुनने में आ रहा है कि शायद बहुत सारा पार्ट अब चुन्नी फतेहगढ़ साहब भी गमाडा के पास आएगा, सुनने में आ रहा, नथिंग कंफर्म्ड एज येट। लुधियाना उस कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। फिर आप कंपैरिजन्स में देखते हो कि जो लुधियाना है वो बेसिकली मोहाली के ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर अपार्टमेंट्स, राइट। मोहाली की मार्केट अपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट कर चुकी है, लुधियाना भी एक्सेप्ट कर रहा है। आज से 2 साल पहले अगर हम देखें तो मोहाली की एयरपोर्ट रोड पे 8000 के आसपास का रेट था, मोहाली के इंटीरियर्स में 6000 6500 का रेट था। आज लुधियाना में 6000 से 6500 के बीच का रेट है, पकवाल रोड ले लो, साउथ सिटी कहीं भी ले लो, ओके, करंटली एवरेज करंटली हम यहाँ घूम रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकली 2 साल के गैप में चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एग्रीड। उसके बाद में आप अगर इसमें कंपैरिजन में फिर जैसे स्टेट्स हैं, मोहाली को 5 स्टेट्स का पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स आर कमिंग फ्रॉम देयर। लुधियाना को अभी उसके लिए टाइम है, क्योंकि अब लुधियाना में बूम आना शुरू हुआ है। यस, मोहाली's market is little more matured than as compared to लुधियाना। अब जैसे मीरा, मुझे लगता है मोहाली में 8000 to 10000 प्रॉपर्टी एडवाइजर्स काम कर रहे हैं, लुधियाना में नंबर बहुत कम होगा उसके कंपैरिजन में। सो एक्चुअली कोई कंपैरिजन नहीं है, लुधियाना इज बेसिकली फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ मोहाली। सो दिस इज, आई थिंक, कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, बोथ आर डूइंग गुड, बट मार्केट टू मार्केट फ़र्क है, आप बोलो वॉल्यूम का फ़र्क है। ओके, लॉट ऑफ बिग वॉल्यूम, हाँ, लॉट ऑफ बिग वॉल्यूम इज हैपनिंग इन मोहाली। लुधियाना में भी वॉल्यूम नहीं है, धीरे धीरे करके आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, बहुत सारे नए डेवलपर्स आ रहे हैं, सब कुछ है। आई थिंक 100 और डेवलपर्स होंगे मोहाली में, लुधियाना में नंबर अभी बहुत कम है, बट धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। सो कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन नहीं देखता हूँ, बोथ आर गुड एट देयर ओन प्लेसेस। मोहाली में जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स हैं उसके बारे में कुछ आइडिया दो, कोई एग्जांपल्स हैं तो। मेरा जैसे इसमें मैं बताता हूँ, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मोहाली में, अगर किसी ने बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट किया है तो एन ईयर 20 to 30% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। व्हाट डू यू कॉल इनिशियल? प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, राइट। सो 20 to 30% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि पेमेंट जनरली 4 साल 5 साल में जाती है। हमने स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिया उसका साल का आप समझ के चलो 20 to 30% की रिटर्न आती है। ओके, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लुधियाना में किसी को एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट में मोहाली में एक प्रॉपर्टी दी थी। दैट प्रोजेक्ट वाज इन व्हाट डू यू कॉल एयरपोर्ट रोड के ऊपर, एक 3 BHK का फ्लैट था। उस टाइम पे हमने 7900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में खरीदा था, 1.5 quarter to 2 years बैक। आज इट सेल्स अराउंड 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। गुड क्लाइंब, बिग जंप, राइट। सेम ऐसे ही मैंने आज से 3 साल पहले किसी को एक प्लॉट दिया था 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। It is trading at 40 to 45,000, 3 times the jump। एग्जाम्पल्स हैं, कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे जिनमें रिटर्न नहीं भी आई होगी, बट यू नीड टू पिक एंड चूज, मेक द राइट चॉइसेस, कंसल्ट द राइट पर्सन। एब्सोल्युटली। पुनीत, आई एम फ्रॉम लुधियाना एंड आपकी बात सुन के मैं कन्विंस हो गई कि मोहाली इज अ हॉटस्पॉट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट बट आई डोंट नो एनीबडी देयर, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स अगर हैं कोई तो मेरा मुझे इसमें लगता है कि एक तो सबसे पहले यू नीड अ ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर ओके हु टेल्स यू अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। फिर उन प्रोजेक्ट्स को आप ऑनलाइन सर्च करें, वेरी इजी है ना, मोबाइल हाथ में ही है, आउट ऑफ हैबिट वी डू गूगल। हाँ, तो बहुत सारे और लोगों के नंबर्स भी आते हैं, रेट चेक हो जाता है, ओके, प्रोडक्ट चेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में साइट टूर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइट टूर्स में मैं सबको क्या एडवाइस करता हूँ कि भाई 3 से 4 बार जाना पड़ेगा साइट पे, और हर बार अलग रास्ते से जाएंगे। अलग रास्ते से मतलब? आपको डेवलपमेंट पता लगती है ना उस एरिया के आसपास डेवलपमेंट क्या हो रही है। अच्छा, तो जब आपको डेवलपमेंट पता लगती है तो आप उन डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स को, या जो साथ में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप ऑनलाइन या वैसे भी उनके रेट्स को पता कर सकते हो, एक कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है। बट कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम क्या आती है, लोग सिर्फ रेट टू रेट कंपेयर करते हैं, फैसिलिटीज टू फैसिलिटीज भी कंपेयर करना चाहिए। हो सकता है मैं एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ विच इज एट 7,000, सेम लोकेलिटी में या सेम एरिया में आपको 6,000 में मिल रहा है, ठीक है, बट आपने फैसिलिटीज कंपेयर नहीं की। सुनने में तो लगेगा भाई दिस वन इज चीपर, लेट्स गो फॉर दिस। या तो फैसिलिटीज कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बिल्डर की रेपुटेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस बिल्डर ने आज से पहले क्या डिलीवर किया है, कितने प्रोजेक्ट्स थे, व्हाट इज स्टैंडिंग इन द मार्केट, वो ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल।
फिर अगर कोई गमाडा का प्रोडक्ट है तो गमाडा से चेक हो सकता है ठीक कि ये LOI हमें मिल रही है, ये एक्चुअली वेरीफाइड है कि नहीं है, कुछ और तो नहीं हो रहा हमारे साथ। दिस मींस अच्छा, बहुत लोग ना जो एडवाइजर्स होते हैं, रियल एस्टेट एडवाइजर्स को बाईपास करके डायरेक्टली बिल्डर्स के टच में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इज दैट अ गुड मूव? सी एज अ प्रोफेशन आई विल से इट इज नॉट, पर बिकॉज प्रोफेशनली भी और एथिकली भी, एक तो जिसने प्रोडक्ट दिखाया है आप उसको बाईपास कर देते हैं। ठीक है। सेकेंडली दैट गाय नोज इन्स एंड आउट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब सी इफ दे विल बाईपास, पीपल वांट टू सेव मनी अल्टीमेटली, हाँ बट देन हाउ प्रॉफिटेबल इट इज टू बाईपास? हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा था कि आपने बाईपास किया। एक तो दैट गाय नोज द इन्स एंड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, वन थिंग, ही नोज हाउ टू रीसेल द प्रोडक्ट, क्योंकि आप वहाँ पे रहने तो नहीं जा रहे हो। हाँ, ये तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप रीसेल के लिए कंपनी को कैसे बोलोगे? कंपनी रीसेल नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि अगर उसके पास अपनी इन्वेंट्री है, आज मेरे पास अपनी कोई इन्वेंट्री है, तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों बेचूंगा? मैं अपना प्रोडक्ट ही बेचूंगा, ठीक है। इसके बाद दी अदर थिंग इज, जो आपने प्रॉफिटेबल वाली बात की, सी देयर आर चांसेस कि आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, 90% केसेस में नहीं मिलता। ओके, ऐसा क्यों? जनरली कंपनीज रियल एस्टेट ब्रोकरेज नहीं छोड़ती, दैट इज अ चांस फॉर देम टू अर्न लिटिल मोर। So ultimately we are paying the brokerage and we are keeping that person also out who can help us in future हेल्प अस in reselling. यस। और इसके बाद क्या है मेरा, एक तो चलो जो प्रॉफिटेबल मैंने बोला, और एट द एंड अगर 10% केसेस में बोलूँगा आपको ब्रोकरेज बच भी गई, पर इन द लॉन्ग रन आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, तो वो महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? आपको आप बताओ। महंगा ही पड़ा। आपके सवाल का जवाब आप खुद ही दे रहे हो मुझे। So it is recommended है कि आप जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उन्हें बाईपास ना करें। बाईपास ना करें। सेकेंडली ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ड्यू डिलिजेंस की, सो दैट ड्यू डिलिजेंस इज टू बी डन बाय द एजेंट ओनली, नो, ही इज चार्जिंग अ फी फॉर इट। आज अगर एज एन एडवाइजर आई एम चार्जिंग समथिंग, सो ड्यू डिलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। ठीक है पुनीत, हमको समझ में आया कि जो आउट स्टेशन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, बट मुझे ये भी जानना है कि जो भी अपकमिंग हॉटस्पॉट्स होते हैं, हाउ डू इन्वेस्टर्स कीप एन आई ऑन दोस? ट्रेड सीक्रेट पूछी जा रहे हो आप तो। हाँ, कुछ तो पॉडकास्ट में हमारे लोगों को मालूम चले। मेरा इसमें मैं देखता हूँ कि एनी न्यू एयरपोर्ट कमिंग अप, कहीं भी नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके आसपास एरो सिटी डेवलप होती है। बिग एग्जांपल इज जेवर, नोएडा, राइट, बहुत बड़ा एग्जांपल है। लुधियाना भी एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वेटिंग, बिग बून फॉर लुधियाना, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, अब जैसे भारतमाला बन रही है, भारतमाला इज कनेक्टिंग ओवरऑल, दिल्ली कटरा भी चल रहा है, राइट। तो दिल्ली कटरा से भी बीच में से इतने लिंक्स निकल रहे हैं जिसके आसपास के एरियाज बहुत बड़े डेवलप होंगे। अभी जैसे इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप जब लुधियाना से चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्रॉस करते हैं खरड़ से पहले, क्रॉस करते सार देयर इज अ राइट टर्न, एक नया हाईवे बन रहा है जो आपको डायरेक्ट IT सिटी और एयरपोर्ट उतार देता है इन अनदर 15-20 मिनट्स डाउन द लाइन, which will be operational in another 15-20 days, या मेरे ख्याल से 15th August is the operational inauguration date of it. तो आप पूरा खरड़ मोहाली को बाईपास करके जा रहे हो, तो उसके सराउंडिंग एरियाज इज द न्यू हॉटस्पॉट व्हाट आई थिंक। फिर एनी न्यू इंडस्ट्रियल हब कमिंग अप, रेजिडेंसेस की जरूरत पड़ेगी, IT हब्स बनेंगे, रेजिडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये सबको दिख रहा। इसके बिना देयर इज वन मोर थिंग जिसके ऊपर मैं बहुत हेविली बैंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि Tier 3 सिटीज का टाइम आ गया। Tier 3 सिटीज में कौन इन्वेस्ट करेगा? यार सारी बातें एक बार ना पूछा करो, अगली बार के लिए भी तो छोड़ो कुछ। ओके देन दिस वन फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। राइट। वेल टुडे वी गॉट टू नो दैट आउट स्टेशन इन्वेस्टमेंट्स कैन बी प्रॉफिटेबल और सिक्योर भी हो सकती हैं। वी गॉट टू नो अबाउट द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंपनीज हु कैन सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट्स। Also, we learned about GOMADA, LOIs, real estate property management companies कितनी useful हो सकती हैं, and also the upcoming hotspots in this very industry. Thank you so much, Puneet, for this plethora of information. It's always pleasure to have you here at the podcast. Same here. The pleasure's always been mine, Meera. Thank you so much. Thank you. Stay tuned for more.